बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इन दिनों ये कहा जा रहा है कि वे एक बार फिर से बीजेपी के करीब आ रहे हैं। बीते दिनों मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित भोज में उनके शामिल होने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। सोनिया के निमंत्रण पर विपक्ष के ज्यादातर प्रमुख नेता शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव शामिल हुए। इस बैठक में संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों के बेहतर तालमेल और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुटता बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। इस अहम बैठक में नीतीश कुमार के नहीं शामिल होने की वजह से उनके बीजेपी के पाले में फिर से जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले से उनकी कोई और व्यस्तता थी और भोज में नहीं आने को लेकर अपनी असमर्थता उन्होंने 5 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष से जता दी थी। खबर ये भी है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री खुद बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, क्योंकि मॉरिशस की तकरीबन आधी आबादी बिहार से वहां गए लोगों की है। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ नजदीकियां को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों के बीच खुद बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल में बीजेपी के साथ आ सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष से थोड़ी दूरी बनाते हुए प्रधानमंत्री के नजदीक आते दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को काबू में रखने को इसकी एक वजह माना जाता है। लालू के साथ मिलकर जब नीतीश ने सरकार बनाई तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश रहें, लेकिन सरकार लालू ही चलाएंगे। नीतीश ने लगातार इस बात को गलत साबित करने की कोशिश की है। विधानसभा में आरजेडी का संख्या बल अधिक होने के बावजूद उन्होंने हमेशा लालू और उनकी पार्टी के सामने यह भय बनाए रखा है कि अगर उनके काम में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हुई तो कभी भी वे बीजेपी को सरकार में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की इस रणनीति की वजह दूसरी बताई जा रही है, क्योंकि लालू के बारे में कहा जा रहा है कि अपने परिजनों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से खुद ही रक्षात्मक मुद्रा में हैं। इसीलिए इस बार की नीतीश की यह चाल लालू यादव और आरजेडी को लेकर नहीं है। दरअसल 2015 में फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष को गोलबंद करने की जब भी कोशिश की तो हर ओर यही प्रचार हुआ कि वे खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जब भी बिहार से बाहर नीतीश ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की तो मीडिया में यही खबर चली कि वे ऐसा अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह कोशिश की थी कि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल का जदयू में विलय हो जाए, लेकिन यह नहीं हो पाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो न तो विपक्षी एकता की नीतीश की कोशिशें रंग ला पाई और न ही जनता दल यूनाइटेड को बिहार के बाहर ले जाने में कामयाब हुए। नीतीश के सामने नेतृत्व का प्रस्ताव अगर कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से आता है तो इससे नीतीश कुमार को एक बड़ा फायदा होगा और ऐसा होने पर वे अपनी शर्तों पर विपक्ष के पूरे चुनाव अभियान का खाका खींच पाएंगे। कहा जा रहा है कि अब नीतीश ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वे खुद विपक्ष को बीजेपी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश करते नहीं दिखना चाहते। नीतीश को यह बात अच्छे से मालूम है कि विपक्ष के पास उनकी तरह का कोई विश्वसनीय और स्वीकार्य चेहरा नहीं है। ऐसे में अब नीतीश खुद को विपक्ष से दूर दिखाकर यह चाहते हैं कि कांग्रेस समेत विपक्ष के बाकी दूसरे दल खुद उनके पास आएं और उनसे 2019 लोकसभा चुनाव अभियान की अगुवाई करने का आग्रह करें। अगर यह स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर होने का आरोप नहीं लगेगा। अभी मोदी की लोकप्रियता की जो स्थिति है और जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, उसे देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए मोदी का मुकाबला आसान नहीं होने जा रहा। नीतीश भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वे ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं कि कांग्रेस समेत दूसरे दल के नेता उनसे नेतृत्व का आग्रह करें। ऐसे में अगर 2019 में विपक्ष का प्रदर्शन बुरा भी रहता है तो भी नीतीश की लानत मलानत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका बचाव यह कहकर किया जा सकेगा कि उन्होंने विपक्ष की अगुवाई मुश्किल घड़ी में दूसरों के आग्रह पर की। यह कहा जाएगा कि जब नरेंद्र मोदी का सामना करने को कोई तैयार नहीं था, तब उन्होंने यह मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया
वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष का प्रदर्शन 2014 के मुकाबले थोड़ा भी ठीक हुआ तो इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को मिलेगा। नीतीश कुमार के सामने नेतृत्व का प्रस्ताव अगर कांग्रेस समेत दूसरे दलों की ओर से आता है तो इससे नीतीश को एक और बड़ा फायदा होगा। ऐसा होने पर वे अपनी शर्तों पर विपक्ष के पूरे चुनाव अभियान का खाका खींच पाएंगे। चुनावी रणनीतियों के मामले में उनके पास अधिक आजादी रहेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि अगर नीतीश को संभावित विपक्षी महागठबंधन का संयोजक बनाया जाता है तो संभव है कि चुनाव अभियान के प्रबंधन का काम प्रशांत किशोर के हाथों में आए और उनके जरिए नीतीश कुमार की पूरी पकड़ पूरे चुनाव अभियान पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।